नमस्कार, सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे मैनपुरी की, जहां दिव्यांगजन की समस्या को अनदेखी करने वाले सीडीओ वीडियो के खिलाफ की गई नारेबाजी। आगे रुख करेंगे शाहजहांपुर की ओर, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 939 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज दिनांक 9 दिसंबर 2024 को जनपद फिरोजाबाद में स्थित जिला मुख्यालय दबरई पर एक साथ 274 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए, जिसमें 217 जोड़े हिंदू समाज से जुड़े हुए थे, वहीं 57 जोड़े मुस्लिम समाज से जुड़े हुए थे। ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए मुख्य अतिथि योगेंद्र उपाध्याय, कैबिनेट मंत्री एवं मंचासीन लोगों ने नवयुगल जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। फूलों की वर्षा कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, अन्य लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही साथ जिला मुख्यालय दबरई के अधिकारी, कर्मचारी गण उपस्थित रहे। इन्हीं अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा मुख्य अतिथि मंचासीन लोगों का बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। 274 दूल्हों का घरातियों ने जोरदार स्वागत किया। वेद मंत्र उच्चारणों के साथ विधि विधान के तहत संपन्न कराए गए विवाह के शुभ अवसर पर बीजेपी पार्टी के लोकप्रिय विधायक मनीष असीजा एवं अन्य लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। तो वहीं उपस्थित कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा जानकारी में बताया गया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम एक मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है। इसमें असहाय, बेसहारा गरीब लोग अपनी अपनी बेटियों का विवाह आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार की तरफ से 51,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का और क्या कुछ कहना था। कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है वो जहां एक और भौतिक विकास भी अंतिम छोर तक पहुंचे, लोगों का सांस्कृतिक विकास, पारिवारिक विकास में पहुंचे, हर एक की वो मनोकामना भी पूर्ण होगी, भव्य और दिव्य रूप से उनका विवाह हो। जिन लोगों के विवाह हो रहे हैं वो अंतिम छोर पर बैठे हुए परिवार हैं और उनको कल्पना भी नहीं होगी कि इतने भव्य और दिव्य रूप से ये विवाह होगा, जिसमें 51,000 रुपए की धनराशि का सामान अथवा धनराशि सीधा खाते में पहुंच रही है, दी जा रही है। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इसमें मैं आपके माध्यम से इन जो विवाह सूत्र बंध रहे हैं इनको मैं आशीर्वाद भी देना चाहूंगा और शुभकामनाएं प्रकट करना चाहूंगा। दूसरी ओर ये पीडीए के जो बातें करते हैं, पीडीए के वक्तव्य देते हैं और परिवार की बात, परिवार का काम करते हैं, उनके मुंह पर भी तमाचा है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें पीडीए के ही सबसे ज्यादा लोग हैं, मात्र 5 सामान्य वर्ग के, बाकी सब पीडीए के हैं। हम कर्तृत्व में पीडीए करते हैं, वो वक्तव्यों में करते हैं, वो परिवार में समेटते हैं, हम जनता के बीच लाते हैं। आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि उनका कहना है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सरकार के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। वो जैसा करते, जग कैसा कि मुँह जैसा, उन्होंने जो किया अब तक और जो कराते रहे, उनको लगता है कि बीजेपी सरकार में भी ऐसा होता है। बीजेपी सरकार में तो जनता पार्टी के साथ खड़ी है, बीजेपी के साथ खड़ी है। अब इतना बड़ा काम हो रहा है, जिस परिवार में काम हो रहा है वो हमारे साथ खड़ा ही होगा निश्चित रूप से। सर 274 में से 83 मुस्लिम समुदाय के जोड़ों की शादी हुई है, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना अभी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो हमारे मोदी जी का मूल मंत्र है, उसका साक्षात उदाहरण। हम सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम कृतित्व करके दिखाते हैं। ये कृतित्व उसका साक्षात उदाहरण है। सर, प्रदेश में पहले भी त्रुटियां पाई गई थी सामूहिक विवाह में, अब किस तरह की निगरानी और रखी गई है ताकि और कोई त्रुटि न हो? जो कभी देखिए, ये हर कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होता है, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन सब त्रुटियों से समीक्षा में जब निराकरण होता है, अब ऐसी कोई त्रुटि हो नहीं पाएगी। बिल्कुल उसका ध्यान चाक चौबंद रूप से प्रशासन ने एक आरोप रहा है कि डीएनए मुख्यमंत्री का टेस्ट कराना चाहिए, जो उन्होंने डीएनए का बयान दिया। पहले अखिलेश यादव अपना डीएनए टेस्ट करा ले। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर के सहजनवा गीडा थाना क्षेत्र के अमटौरा में शिवधनी निषाद की दबंगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई थी। बताते चले कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं का पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की जा रही थी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। किसी भी पार्टी के विपक्षी नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था। नियत तिथि पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम, सपा प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग डॉक्टर राजपाल कश्यप, पूर्व विधायक यशपाल राव, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, सुनील सिंह, वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद,
विधानसभा अध्यक्ष मनीष कमांडो के नेतृत्व में पुलिस के कड़े पहरे को देखते हुए खेत के रास्ते सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता अमटौरा गांव पहुंच गए। मौके पर मौजूद एसपी नॉर्थ व भारी पुलिस बल पीएसी के जवानों ने सपा के प्रतिनिधि मंडल सहित कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में रोक लिया। सपाई पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें प्रशासन किसी भी कीमत पर पीड़ित के घर जाने नहीं दे रहा था। इस दौरान सपाइयों और पुलिस के बीच जमकर बहस होने के साथ धक्का मुक्की तक चली और पुलिस ने करीब 3 दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लाई और सभी को गीडा थाने से 500 मीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया। गीडा से जनवा से सी न्यूज संवाददाता हरगोविंद चौबे की रिपोर्ट। बताते चलें कि दिव्यांगजन की समस्या आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड आदि योजनाओं से वंचित सरकार द्वारा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन समस्याओं को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर दिव्यांगजन पहुंचे, वहीं विरोध प्रदर्शन करने लगे। बताया कि 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। आरोप लगाया कि सीडीओ साहब पहले पेंशन समय पर आ जाती थी उनके समय, लेकिन अब माफिया से मिले हुए हैं। जहां जिला अधिकारी ने मामले को सुनकर उनके हक पूर्ण रूप से मिले यह आश्वासन दिया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। संगठन इसलिए है जो मैंने पहले डीएम तो सभी सही आए, लेकिन सीडीओ इतनी जिला मैनपुरी पहली बार इतना घटिया आया, कोई जिम्मेदारी कोई रिक्स काम का नहीं लिया। बीडीओ, सीडीओ, सेक्रेटरी और विकलांग ऑफिस इतनी खुरापात कर रहे, कुछ कह नहीं सकते। जब विकलांगों का आवाज मुख्यमंत्री दे रहे, प्रधानमंत्री, तो विकलांगों को क्यों चूतिया बना रहे? और सीडीओ तो मैंने कई बार कहा नहीं सर, जब विकलांग ऑफिस में कैमरा लगा दो, इन्हें सुधार दो। और सबसे ज्यादा खुरापात दांदरबारी, पैसे की दलाली हो रही। विकलांग अगर पेंशन भी जांच करने जाए तो भी पैसे लेगी। 60 साल हुई रुपया चाहिए। विधवा वाली पेंशन वाले में सही है, ये सबसे ज्यादा खुरापात। जब आवास, लैट्रिन की, राशन कार्ड की, तो क्यों नहीं दे रहे? क्या सीडीओ की जेब में से रुपये जा रहा है? या सेक्रेटरी जांच भी करने नहीं जा रहा है? और शकल देख के प्रधान जांच करवाता है। कार्यालय में जाए, सोच में गए, प्रधान लोगों ने कह दी विकलांग की जांच नहीं करी जाएगी आवाज। तो मैं इसीलिए कहना चाहता, 60 साल विधवा वाले परेशान कर रहे भाई। गठबंधन ठगबंधन कहते नहीं भाई, जो आवाज है, आवाज सरकार दे रही उसे दे दो, कोई जात पक्ष सब बराबर है हमारे लिए। विकलांग और 60 साल किन मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन? धरना ये आवास की है, शौचालय की, राशन कार्ड की और पेंशन और विकास बाबू हैं जो विकलांग वाले। ये क्या है? रजिस्ट्रेशन जो रिक्शा कराते हैं, रिक्शा कराते हैं रजिस्ट्रेशन, ये मुझे बताते नहीं। और जब विपक्ष वालों को बता देते, बेच कर रिक्शा दोबारा उठा लेते। हमारे कार्यालय में इन लोग विकलांग लोगों को रिक्शा नहीं मिल पाते और बेच ले जाते दोबारा। विपक्ष कौन सा है? विपक्ष जी कुबोध है और बाको श्रीकांत को लौड़ा है, श्रीकांत है कुबोध को लड़का। अरे मुझसे एक बात, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं अगर विकलांग वहाँ तो ऑफिस से कोई सुविधा हो तो हमसे कहे, रवि से कहे, मनोज से कहे, इनसे कहे, सबसे कहे, दुर्वेश है, उमेश है, इनसे कहे, किसी से नहीं बताते। विकास बाबू क्या मांग करते हैं आप? मांग है लैट्रिन तत्काल और आवास मिले, राशन कार्ड और पेंशन। अब यहाँ अधिकारी के यहाँ आए हैं, अधिकारी के यहाँ क्या चाहते हैं? क्या भाई डीएम पे तो मुझे विश्वास है। डीएम मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना में प्रेम प्रसंग में एक छात्रा को प्रेमी ने चाकू से कई बार वार करके घायल कर दिया। इसमें छात्रा की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है तथा मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर जांच में जुटी हुई है। टेक्सुपार ग्राम सभा थाना घोषी निवासी नीलेश पुत्र सुभाष, जिसका एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, शादी से इनकार करने के बाद प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गुस्से में, जो पब्लिक महिला शहर पीजी कॉलेज बदरामपुर में एमए की परीक्षा देने आई थी, अभी वो कॉलेज के बाहर पश्चिमी गेट के पास पहुंची ही थी कि चाकू से कई बार वार कर उसे घायल कर दिया। घायल की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सीओ शीतला प्रसाद पांडे ने घायल को आनन फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से मोहम्मदाबाद गोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने छात्रा की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने छात्रा की हालत को गंभीर देखते हुए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। इस बाबत सीओ शीतला प्रसाद पांडे ने बताया कि एक युवक ने छात्रा के ऊपर कई बार चाकू से वार कर घायल करने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और छात्रा को आनन फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है तथा आरोपी को मौके से ही वार किए गए चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं सीओ मोहम्मदाबाद गोहना शीतला प्रसाद पांडे का और क्या कुछ कहना था। एक लड़की है जिसका नाम
पद्मावती उर्फ रीतू, पिता का नाम राम सिंह, ये कोठिया वलीदपुर की रहने वाली है। ये वह सहारनपुर के पास एक विद्यालय है, वहाँ परीक्षा देने गई थी। तो इसका प्रेमी जो 4-5 साल से प्रेमी था, उसका नाम है नीलेश कुमार, पुत्र सुभाष। ये टेसू पार घोसी का रहने वाला है। ये शादी की बात इससे हो रही थी, तो शादी करने से लड़की ने इनकार कर दिया था। इसी बात को लेकर के ये चाकू से उसके ऊपर कई वार कर दिया गया। सूचना मिली, हम लोग मौके पर CSC पहुँचे। यहाँ उसका फर्स्ट एड होकर के यहाँ से मऊ के लिए रिफ़र हो गई और उसका भी इलाज चल रहा है। और उनके परिवारजनों के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी लड़की की हालत कैसी है छात्रा की? अब वो तो अस्पताल गई है, तो डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन ये है कि इलाज उसका चल रहा है। तो वहाँ सर, से आरोपी क्या पकड़ा गया मौके से या? जी, आरोपी जिसने चाकू मारा था, वो चाकू सहित वो पकड़ा गया है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 939 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना दंपत्ति को आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसमें शामिल होने वाले जरूरतमंद और पात्र दंपत्ति को प्राथमिकता के आधार पर आवास, शौचालय भी मुहैया कराए जाएंगे। योगी सरकार में भी संभव हो पाया है। गरीब परिवारों की शादी अब मंत्री, विधायक और संसद समेत तमाम जनप्रतिनिधि आशीर्वाद देने पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा ये एक सामाजिक बदलाव है जिसमें सभी धर्म के लोग अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन OCF रामलीला मैदान में किया गया, जहां 939 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, जिसमें 105 मुस्लिम परिवार की बेटियों का निकाह भी हुआ। सामूहिक विवाह में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जोड़ों को अपने हाथों से उपहार भी दिए। इस दौरान लाभार्थी उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करते नजर आए। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले जोड़ों को पात्रता, प्राथमिकता के आधार पर शौचालय और आवास भी मुहैया कराए जाएंगे। जिले में अब तक 7,509 जोड़ों का विवाह अब तक हो चुका है, जो कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि ये एक ऐसा सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम है जिसमें गरीब कन्याओं की शादी में VVIP मेहमान शामिल होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। वहीं विभाग कन्याओं ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद कहा। आइए जानते हैं इस विषय में दूल्हा मुकेश, दुल्हन पल्लवी का क्या कुछ कहना था। हरिओम नाम है मेरा। आज आपका यहाँ सारे समूह में शादी हुई है, क्या कुछ सरकार को धन्यवाद देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है, जो गरीबों के लिए बहुत अच्छी सहायता बना रखी उन्होंने, तो इसलिए बहुत धन्यवाद इन चीज़ों का है। हाँ, क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे? तो ये कारण सबसे बढ़िया इस चीज़ के लिए आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सही आए, सहयोग करे इस चीज़ का। स्थिति बस नॉर्मल ही है, ज़्यादा वो नहीं है कोई विशेष। वहाँ पर दिक्कत तो है ही, अगर मैं अकेले कमाने वाले हैं। तो आज आपको खुशी हुई? हाँ, बिल्कुल हुई। 939 जोड़ों की आज यहाँ पर शादी हो रही है। मुख्यमंत्री जी की इस योजना के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यस, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना हो रही है। इससे हमें गरीबों को बहुत लाभ मिल रहा है। और इससे जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत सहायता हो रही है। और जो धन की जिससे ज़रूरत कमी होती है उसे वो पूरा कर रही है। तो ये योजना सही है इससे? हाँ, ये बहुत अच्छी योजना है। 939 जोड़ों को दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधाया गया। मुख्यमंत्री जी की सबसे लोकप्रिय योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। शाहजहांपुर में 7,509 जोड़े अभी तक इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। आज 939 जोड़ों ने खास तौर से यह समारोह आयोजित किया गया 939 जोड़ों के लिए, जिसमें से ये सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोग यहाँ पर हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। सब सवर्ण भी हैं, बहुसंख्यक भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, पिछड़े भी हैं और दलित भी हैं। ये योजना ऐसी है कि जो दहेज रहित, बिना दहेज के ये शादी होती है और घर वालों की सब मंशाएं, सारी इच्छाएं, सारी योजनाएं घर वालों की यहाँ पर पूरी होती हैं। बड़े धूमधाम से, इतने ज़्यादा लोग
किसी की शादी में अगर कोई घर से अपनी शादी करे तो शायद इतने वीआईपी इसमें नहीं आए हैं जितने यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। ये सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। सबको हम मुबारकबाद भी देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि उनका आगे का जीवन बहुत सुखमय हो, बहुत खुशहाल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।